A set of important guests who are joining us right now are the legendary Milkha Singh's family, along with Milkha Singh, his son Jeev Milkha Singh, and daughter-in-law Nirmal Saini, who's also joining us live on Republic TV. Thank you so much, sir, for joining us here. We do know that your own daughter is in the United States serving the country and treating COVID patients. Before we go to that, we would ask your reaction to this latest ordinance that have been passed by the government for protecting our healthcare workers and in a way implementing stringent measures against anyone who attacks them on the ground here in the country. ऋचा बेटे, मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से सबको नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। आपको मालूम है कि कोरोना वायरस है वो इंडिया में नहीं बल्कि सारी दुनिया में फैला हुआ है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो हमारी गवर्नमेंट कह रही है, जो हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं, उन चीज़ों पे हमें अमल करना चाहिए। अमल क्या करना है? एक तो उन्होंने कहा कि घरों में रहना है और एक दूसरे से नज़दीक नहीं जाना है, हाथ धोते रहना है। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है और ये चीज़ें हमें करनी भी चाहिए। और आपने मेरी डॉटर के बारे में कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं प्राउड हूँ अपनी फैमिली के लिए। एक तो जीव मिल्खा सिंह जी मेरे पास में बैठे हैं, इंटरनेशनल फेम के गोल्फर हैं, और मेरी बीवी मेरे पास बैठी हैं निर्मल मिल्खा सिंह, जिन्होंने कि इन बच्चों को जन्म दिया और इस जगह पे पहुँचाया। और मेरी बेटी जो है वो डॉक्टर है न्यूयॉर्क के अंदर और वो 30 साल से वहाँ पे 25-30 साल से वहाँ पे है और रोज़ उससे मेरी टेलीफोन पे बात होती है, क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चों का फ़िक्र होता है और उसको हमारा फ़िक्र है। वो मुझे बताती है कि पापा जितनी भी डेथ्स हो रही हैं न्यूयॉर्क के अंदर, वो जो लोग हैं 60 से ऊपर के लोग हैं उनकी डेथ्स हो रही हैं, तो आप अपना ध्यान रखो। वो हमें गाइड करती रहती है, अपनी मदर को और मुझे, और मैं उसे गाइड करता रहता हूं कि बेटे आप जो कोरोना के पेशेंट आपके पास आते हैं, कुछ बच जाते हैं, कुछ बेचारे दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, तो आप अपना ध्यान रखो। तो वो कहती है पापा आप मेरा फिक्र मत करो मगर आप अपना ध्यान रखो। तो मैं उसे ये भी गाइड करता रहता हूँ कि जब आप अपनी ड्यूटी दे के आती हो तो आपको फिजिकली आपको फिट रखना चाहिए अपने आप को। तो मैं उसे कहता रहता हूँ कि आप जिम जाओ, आप वहाँ पे आपके पास रिवर है, रिवर के ऊपर जॉगिंग के लिए जाओ, ताकि ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहे और वो फिट रहे। तो वो हमें गाइड करती रहती है कि पापा आप अपना ध्यान रखो। नो डाउट कि हम सब लोग घरों में हैं, मगर मैं डेफिनेटली आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम ध्यान रखेंगे तो कोरोना जो है हमारे नज़दीक नहीं आ सकता। तो मैं सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि घरों में हैं आप, काइंडली मेहरबानी करके जो हम करते हैं, क्योंकि मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरा ग्रैंडसन, सब हम खड़े होके 1 घंटा घर के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, जंपिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, बैक की एक्सरसाइज करते हैं, नी की एक्सरसाइज करते हैं। ये सारी एक्सरसाइज करते हैं ताकि ब्लड जो है बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहे और बीमारी कोरोना जो है हमारे नज़दीक ना आए। तो मैं यही सब लोगों से, इंडिया के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करके अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है तो ये एक्सरसाइज जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कोरोना को भगाने के लिए। तो मैं गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहता हूँ कि अच्छी बात है कि आपने लॉकडाउन किया है, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे बहुत से टेलीफोन आते हैं। लोग कहते हैं कि जी आप मेहरबानी करके आप क्यों नहीं सेंटर से बात करते कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कम से कम 1 घंटा वॉक का टाइम दिया जाए। 6 से लेकर 7 बजे तक कम से कम हमें टाइम दिया जाए ताकि हम अपनी सेहत को ठीक रखें, वॉक कर सकें। तो मैं तो ये चीज़ें कहना चाहता हूँ कि आपको अगर कोरोना से बचना है तो एक्सरसाइज जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और पूछिए, आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी मिल्खा जी, हम जीव मिल्खा जी आपकी बेटे से भी एक सवाल करना चाहेंगे जो खुद एक एथलीट हैं। आपका क्या कहना है? आपकी खुद की बहन जो है वो यूएस में जो है लोगों को सर्व कर रही है। इंडिया में भी हम एक सिमिलर सिचुएशन फेस कर रहे हैं पैंडेमिक की। किस तरह से आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि वो घर में रहें, साथ ही साथ अपने आप को स्वस्थ रखें? और फिलहाल आप क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन के टाइम्स में?
मैं बहुत खुश हूँ कि माय सिस्टर एक डॉक्टर, शी इज अ फ्रंटलाइन वर्कर एंड शी इज हेल्पिंग all the people in New York. It's a duty, as all the other doctors are doing. And she's doing it with full force, and we are worried about her, but we pray for her safety, for her immune system to stay strong enough so that she can help as many as she can. And coming to your next question, talking about how I stay busy, I think it's very important for a human being to put things in perspective at this time. It's a question of safety, it's a question of staying indoors, but you've got to make sure you utilize this time well. And the way I do it is I do yoga in the morning, and plus it's the best time to work on your mind. I think a human body needs it. It's the most important muscle for a human body, and if you can work on your mind, put some positive seeds in your mind to think well so that you can stay healthy, you can fight anything comes your way, you can plan for the better in the future. So I think that's very important to do all this, and especially when you're at home and you want to be working on stuff like spending time. For me personally, I've been traveling on the road for 30 weeks, so it's perfect time for me to spend time with my son, have some football games with him, play TT with him, play carom board with him, and spend time with my parents. Absolutely. In fact, we'll also ask your mother a question. मैम, अगर आपके जरिए एक मैसेज देना चाहें, आपकी खुद की बेटी जो है वो यूएस में लोगों को सर्व कर रही है, इंडिया में भी जो हम देख रहे हैं डॉक्टर्स जो हैं नॉन स्टॉप लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप किस तरह से इन चीजों को देख रहे हैं, किस तरह से लॉकडाउन के माध्यम से लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि इट इज़ ए वेरी गुड सर्विस as a human being. Is it a dedication and good work done to serve the corona people. She is a doctor in emergency medicine, and whosoever comes, it is not only a frontline service, it is a critical line service, I should say. But I will advise everybody to do their duty with determination, dedication, which they are, I think, doing it. And we congratulate them for the service they are doing to the nation, and they should continue. We don't know how long it will take for coronavirus to go away. No medicine, nothing. But the only thing is service by humanity. And they are doing it. My best wishes to all of them. All right. Thank you so much to the entire Milkha family, Milkha Singh's family, as well as your daughter. We send our best wishes to your daughter as well, who is serving the country there and in a way fighting this pandemic of COVID-19 that we are witnessing across the globe right now. Thank you so much for joining us here on Republic TV. रिचा, थैंक यू. रिचा, थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमारे से बात की. मगर मैं एक मैसेज लोगों को ये देना चाहता हूं कि मैं रोज टीवी पे देखता हूं कि लोग जो हैं वो डॉक्टरों से, नर्सेज से, पुलिस से झगड़ा करते रहते हैं. तो मेरी ये सब लोगों को एडवाइस है कि ये लोग जो काम कर रहे हैं हमारी सेफ्टी के लिए ये काम कर रहे हैं. पुलिस जो है वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम कर रही है. तो मुझे बहुत दुख होता है कि किसी पुलिस वाले का हाथ कट गया, किसी पुलिस वाले का सिर फट गया, किसी की टांगें तोड़ दी गई. ऐसा काम हम ना करें जिससे कि इन लोगों का दिल टूट जाए. तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि हम इनके साथ कोऑपरेट करें, चाहे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पुलिस हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो भी हैं, गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं उस पे हम चलें ताकि हम कोरोना को भगा सकें. थैंक यू रिचा, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर कॉलिंग अस.